माँ, अगर मैं काली हूं तो क्या मैं जीने के लायक भी नहीं हूं? किरण की ये बात सुनकर उसकी सौतेली माँ कमला गुस्से में बोली, तो बस बोझ है, तेरी वजह से मेरी किस्मत खराब है। किरण चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, जैसे दर्द सहना उसकी आदत बन चुका था। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में किरण नाम की लड़की रहती थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन दिल बहुत साफ था। वो सबकी मदद करती थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने मिलते थे। गांव वाले उसे देखकर हंसते, इसको देखो, रात जैसी काली है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उससे दूर भागते। किरण अक्सर अकेले बैठकर आसमान देखती और सोचती, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूं? किरण की असली मां बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता रामू ने दूसरी शादी कर ली। कमला घर आई। शुरू शुरू में वो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। कमला हर दिन किरण से बहुत काम करवाती। सुबह 4 बजे उठना, नदी से पानी लाना, जंगल से लकड़ी लाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ किरण ही करती थी। कमला हर दिन ताने मारती, तू नौकरानी से भी बदतर है। कभी कभी वो उसे मार भी देती थी। किरण के पिता रामू अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो मजबूर थे। वो दिन भर मेहनत करते और घर आकर थक जाते। एक दिन रामू ने कहा, इतना काम मत करवाओ उससे, वो अभी बच्ची है। कमला तुरंत बोली, काम नहीं करेगी तो खाएगी क्या? रामू चुप हो गए। समय बीतता गया और किरण बड़ी हो गई। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम अर्जुन था। वो पढ़ा लिखा और समझदार था। एक दिन उसने किरण को नदी किनारे अकेले रोते हुए देखा। वो उसके पास गया और धीरे से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? किरण पहले चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं काली हूं और सब मुझसे नफरत करते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और वही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। ये सुनकर किरण हैरान रह गई। पहली बार किसी ने उसके रंग के बजाय उसके दिल की तारीफ की थी। उस दिन के बाद दोनों मिलने लगे, कभी नदी किनारे, कभी खेतों में। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। किरण अब खुश रहने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन कमला ने दोनों को साथ देख लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं इसका सब कुछ खत्म कर दूंगी। अगले ही दिन उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि किरण का चरित्र ठीक नहीं है। गांव वालों ने बिना सोचे समझे बात मान ली। ये बात अर्जुन तक भी पहुंची। वो गुस्से में किरण के पास आया और बोला, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, नहीं अर्जुन, ये सब झूठ है। लेकिन अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी और वहां से चला गया। उस दिन किरण पूरी तरह टूट गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो चुप रहने लगी। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद कमला ने उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी। रामू मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर पाए। किरण ने भी बिना कुछ कहे हाँ कर दी, क्योंकि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। शादी का दिन आ गया। घर में शोर था, लोग थे, ढोल बज रहे थे, लेकिन किरण के दिल में सन्नाटा था। वो दुल्हन बनी बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ सपना। जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, अचानक दरवाजे से एक आवाज आई, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग चौंक गए। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। वो तेज कदमों से अंदर आया और बोला, मैंने सच जान लिया है, किरण निर्दोष है। उसके बारे में जो भी कहा गया वो सब झूठ है। फिर उसने सबके सामने कमला की सच्चाई बता दी। गांव वाले हैरान रह गए, कुछ लोग शर्मिंदा हो गए। कमला के पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन किरण के पास गया और धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच जाने तुम पर शक किया। किरण की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने सबके सामने कहा, रंग से नहीं, इंसान की पहचान उसके दिल से होती है और किरण का दिल सबसे खूबसूरत है। उस दिन किरण ने सिर्फ अपना प्यार नहीं, बल्कि अपनी इज्जत भी वापस पा ली।